नीति वाक्यामृत में एक पंक्ति लिखी थी, आर्या भार्या च पुण्येन बिना न लभ्यते। संस्कृत का एक आर्या छंद है। जब कभी भी पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के लिए जो प्रॉपर टोन चाहिए है, अगर वो उपलब्ध नहीं होती है तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसकी तरंग नहीं उत्पन्न होती। और भार्या कहते हैं अच्छी पत्नी को। अच्छी पत्नी और आर्या छंद, दो चीजें बिना पुण्य के उपलब्ध नहीं होता। दुनिया में विवाह करना बहुत सरल बात है। मैं जहाँ रहता था होम टाउन पैलेस पे, तो वहाँ पर एक पागल रहता था। उस पागल का विवाह हो गया, पागल की शादी हो गई, पागल की शादी हो गई, पागल की 3 संतानें हो गई। वो पगला का पगला, लेकिन उसकी जब भी स्त्री को देखते तो उससे पूछते थे क्या देख के शादी करी। बोलते अरे हो गया, अब तो होना था तो हो गया। वो नियति को जो पसंद है वो होता है। अब उस पगले की भी 3 संतानें हो गई। तो स्त्री का मिलना सरल बात है, संतानें पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुण्य के बिना अच्छी स्त्री का मिलना मुश्किल है। जब ये नीति वाक्यामृत में ये पंक्ति लिखी हुई थी, उसको पढ़ रहा था, गुरु जी से भी बोल दिया, आचार्य जी ये इसमें लिखा है आर्या भार्या च पुण्येन बिना न लभ्यते। तो आचार्य जी ने इसकी ऐसी सुंदर व्याख्या करी। उस समय कुछ गृहस्थ भी वहां पर बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा ऐसी पत्नी मिलना मुश्किल है जो अपने पति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में साथ देती हो। चारों में साथ देने वाली पत्नियां आपके घर के अंदर हैं कि नहीं है, आप देखिएगा। आचार्य जी ने उसकी कसौटी बनाई, पत्नी की कसौटी बनाई कि पति के धर्म में, पति के अर्थ के उपार्जन में, पति के काम पुरुषार्थ में और पति के मोक्ष पुरुषार्थ में, इन चारों पुरुषार्थ में जो सहयोग देती है उसको आचार्य जी ने पुण्य वाली पत्नी कहा। सामान्य तो मिल जाएगी, सामान्य तो जब पगले को मिल जाती है तो आपको मिल जाए, कौन सी बड़ी बात है। शादियां तो पगलों की भी हो जाती हैं, लेकिन सबको फलती नहीं है। फलती किसको है? पत्नी चाहिए धर्म पुरुषार्थ में सहयोग देती हो, पत्नी चाहिए अर्थ पुरुषार्थ में सहयोग देती हो, पत्नी चाहिए काम पुरुषार्थ में सहयोग देती हो, पत्नी चाहिए मोक्ष पुरुषार्थ में सहधर्मिणी बने। कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके श्रीमान जी प्रभावित हो जाते हैं तो श्रीमान जी कहते हैं महाराज जी कल 14 का उपवास करूंगा। विदिशा में मिल जाएंगे आपको, एक राम और सीता है विदिशा में। राम बोलेगा उपवास करना है, सीता बोलेगी हमसे पूछे बिना करे तो देख लेंगे हम तुमको। तब वो धमकी देती है, क्या? हमसे बिना पूछे उपवास नहीं कर सकते, हमसे बिना पूछे रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते, व्रत संयम आप ले नहीं सकते। पत्नी तो है लेकिन अधार्मिक भी है, लेकिन उतना ही धर्म जितना हम कहेंगे उतना, ज्यादा नहीं कर सकते आप। ज्यादा कर लिया तो दिक्कत। आचार्य भगवंत ने जब इसका पूरा व्याख्यान कर रहे थे तो सागर की कुछ महिलाएं भी वहां पर बैठी थी। वो जो सागर की महिलाएं थी वो बहुत अच्छे से इस बात को सुन रही थी। बड़े घर की महिलाएं भी कई बार बड़े महापुरुष से हीरा उठा करके ले जाती हैं। जब गुरुवर इसकी व्याख्या कर रहे थे तो गुरुवर कहते हैं पत्नी मिलेगी लेकिन धर्म करिएगा मेरी मर्जी का। अब मेरी मर्जी वाला धर्म तो बड़ा विचित्र है, क्योंकि उसने कह दिया, आपने कह दिया अष्टमी है, आज सोच रहे 16 का भोजन कर लें, तो पत्नी कह देगी जो बना है चुपचाप खाओ, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए हम अलग से रोटी नहीं बनाएंगे। बड़ा विचित्र है संसार बंधु। कितना भी पैसा वाला घर क्यों ना हो, शुद्ध भोजन अगर उसको साधु जैसा घर में मिल जाए तो महान पुण्य का उदय। मर्यादित भोजन, आप कुछ कल्पना करके देखिएगा कि जैन दिगंबर जैनों में जिस मर्यादित भोजन की व्यवस्था चलती है, कितने कम पुण्यवान घर हैं जिनके घरों में एक व्यक्ति के पुण्य के कारण सारे लोगों को शुद्ध भोजन मिलता है। बहुत कम घर मिलेंगे, अशुद्ध खाने वाले तो कई मिल जाएंगे लेकिन मर्यादित मिलना मुश्किल है। गुरुवार को तो जैसे टॉपिक मिल गया था और ठंडी का समय था, आचार्य जी को सुबह सुबह पूछा तो आचार्य भगवंत के पास पूरा 1 सवा घंटा था। गुरुवर ने ऐसी सुंदर व्याख्या करी। आचार्य जी कहने लगे कि धर्म की क्रिया में और धर्म में अंतर होता है। सब कोई कान खोल करके सुन रहे थे। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, जाकर के तीर्थ वंदना करते हैं, ये सब क्या है? धर्म की क्रियाएं हैं। धर्म की क्रियाएं समय समय पर होती हैं। आधे घंटे मंदिर हुआ है, आधे घंटे 1 घंटे में भगवान की पूजन, अभिषेक, शांति धारा इत्यादि सब कर ली, फुर्सत हो गए। अब धर्म क्या था? अब क्या है धर्म महाराज? धर्म 24 घंटे होता है, धर्म की क्रियाएं समय समय पर होती हैं। तो क्रियाओं में क्रियात्मक धर्म जो आप मंदिर पे करके चले आए, ये आधा पौन घंटे 1 घंटे का था। धर्म क्या है? तो वही धर्म है जो अभी गुजरा है आपकी आंख के सामने से होकर के,
उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणी 10 लाख क्षणिको धर्म। ये 10 प्रकार का धर्म, ये 24 घंटे चलता है। क्रियाएं 1 घंटे चलती हैं, धर्म 24 घंटे चलता है। पत्नी सुन रही थी, गई, सुन लिया उसने, हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं, और सुनते सुनते अपने पति को उस पर फिट करके बैठा करके देख रही थी। रानू नाम था किसी श्रीमती का, सागर के रहने वाले हैं, कहीं और के नहीं, नहीं तो आदमी कहीं का समझ ले। उसने देखा कि हमारा पति रोज मंदिर जाता है, मंदिर से लौट के आते साथ ही या तो उसको तम्बाकू का गुटखा चाहिए या घर में आकर के झगड़ा आएगा, किचकिच करने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, मुंह से गाली निकलने लगेगी, कभी कुछ अपशब्द निकल जाएंगे बात बेबात पे। पत्नी ने सुना कि धर्म 1 घंटे का, बोले मंदिर में तो ये धर्म तो बहुत अच्छा करते हैं हमारे श्रीमान जी, 1 घंटे मंदिर में भगवान अभिषेक पूजन सब कर लेंगे। निकलते साथ ही मुंह से गाली निकलने लगती है। निकलते साथ ही कई बार तो उसी धोती में ही एक राजश्री का गुटखा फंसा रहता है। बोले क्या है, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको संसार में, संसार बहुत विचित्र है। और नहीं, हम फंसा रहता है तो निकलते साथ ही सामने पान की दुकान में खाता तो चलता ही है, हमारा स्टैंडर्ड है, हम पान की दुकान में खड़े होते हैं तो हमसे पैसा नहीं मांगता पान वाला, महीने में हिसाब करते हैं। इसमें आदमी अपनी शान समझता है, उसमें भी कई लोग ऐसी शान समझते हैं, वो कभी मांगता नहीं है और हम कभी पूछते नहीं है, हमने जितना दे दिया उसने ले लिया। अब इसमें अपने आप को सेठ पना लगता है। गए पान की दुकान में, ये पकड़ो यार 500 पकड़ो, हाँ ठीक है भैया सेठ, वो भी कभी हिसाब नहीं लगता, वो समझता है सेठ उम्मीद से ज़्यादा देता है। और उसमें जब वो सलाम ठोक देता है तब तो गुटखा खाने का मजा ही कुछ और हो जाता है। एक बार बोलते आओ सेठ जी, अरे इतने में तो बस अब तो उसका डबल मजा है। तब वो देखती थी कि पति जो है वो मंदिर जाता है, पूजा करता है, अभिषेक शांति धारा सब करता है, लेकिन लौट के आते साथ ही ये इनका पता नहीं कौन सा मोड चालू हो जाता है, चिड़चिड़ करते हैं, गुटखा भी खाना है और दुनिया भर की गाली गलौच भी करनी है। पत्नी ने समझ लिया, आर्या भार्या चा पुण्य ने बिना न लभ्यते, बिना पुण्य के अच्छी पत्नी नहीं मिलती। पत्नी तो मिल जाती है, पगले को मिल जाती है, आपको मिल गई कौन सी बड़ी बात है। अब पगले को पगली मिल गई, नहीं तो कई को अच्छी भी मिल गई, संसार बढ़ाने वाली मिल गई, घटाने वाली नहीं मिली, बड़ी मुसीबत हो गई। घर में पत्नी खुल बंद कर दी, सैटरडे है आज घर में खाना नहीं बनेगा, आपको पता है ना। तो वो पति बोलते हैं हाँ भैया पता है, मम्मी के ज़माने में तो 365 दिन घर में खाते थे, पत्नी के ज़माने में शनिवार और रविवार को अगर घर में खा लिया तो अपराध हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर, भावनात्मक रूप से तुम मुझे परेशान करते हो। जीवन है सबका अपना अपना। गुरुवर ने फिर कहा कि धर्म की क्रिया में और धर्म में अंतर मन में बैठा लो। पहले क्रियाएं 1 घंटे में हो जाती हैं, धर्म 24 घंटे 365 दिन लगातार चलता है। भगवान पार्श्वनाथ को देखिएगा, कमठ ने कुछ भी किया, पार्श्वनाथ प्रभु स्थिर थे। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि मेरा धर्म मुझे इसका विरोध करने को लिए मना करता है। भगवान अपनी उस अटल धारणा पर जैसे स्थिरता को प्राप्त हुए, धीरे 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 करके एक की विकास की यात्रा और एक की पतन की यात्रा लगातार शुरू होती रही। आचार्य जी ने फिर एक बहुत अच्छी बात कही, और सुनो थोड़ा सा। गुरुवर जब आंख बंद करके चिंतन करते तो बहुत सारी चीजें ऐसी कह जाते जो समझने के लिए आज बड़ी प्रासंगिक होती हैं। फिर आचार्य जी कहते हैं पुण्य को धर्म मत समझ लेना, पुण्य भी धर्म नहीं है। पुण्य क्या है महाराज? पुण्यवर्धनी क्रिया है। देवत यदि गुरु पूजासु, देव की पूजा करना, यतियों को आहार दान देना, आप पूजा करना, उनकी प्रशंसा करना, वैयवत्ती करना, ये धर्म है कि पुण्य है? क्या है भाई? पुण्य है। तो गुरुदेव कहते हैं पुण्य को भी धर्म मत समझ लेना। कई लोग पुण्य को धर्म समझ लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मानसिकता में बहुत कंट्रोवर्सी है। हमने पुण्यवर्धनी क्रियाएं करी, सम्यक वर्धनी क्रियाएं करी, तो पुण्यवर्धनी क्रियाएं और धार्मिक क्रिया में अंतर है। पुण्य की जो क्रिया होती है वह आपको फल उदय आने पर, जब भी पुण्य फलित होगा, आपको अच्छी अच्छी चीजों की उपलब्धता कराएगी। उत्तम स्वास्थ्य है, उत्तम क्षेत्र है, उत्तम काल है, उत्तम धन है, उत्तम द्रव्य है, उत्तम भाव है। ये आपको जो मिला है ये पुण्य के उदय से मिला है, ना कि धर्म के उदय से। धर्म के उदय से उत्तम क्षेत्र नहीं मिलता। धर्म का क्षेत्र, धर्म के उदय से उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव 10 धर्म को लेकर के चलिएगा। इन 10 धर्मों में जो ब्रह्मचर्य है, जो आकिंचन्य है, जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं से मुक्ति मिलती है। पुण्य से संसार मिलता है। पातुम रक्षति आत्मा नाम शुभात धर्माद्वा इति पापम, जो आत्मा की रक्षा करता है किससे? शुभ से और धर्म से, उसको तो पाप कह दिया। पवित्री कीते येन तत्पुण्यम, और जो पवित्र करता है, पवित्र करके उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम प्रशस्त वर्गणाएं, इन सबको जो दिलवा देता है, ये पुण्य का काम है। पुण्य, बहुत सारे पुण्यात्मा है। रावण को देखिएगा, रावण का पुण्य कमजोर नहीं था, पूर्व भाव में मुनि था। मुनि बनने के बाद यहां पर आकर के 3 खंड का अधिपति रावण बना। रावण बनने पर उसके पूर्व भाव के पुण्य ने उसको क्या उपलब्ध नहीं कराया? राम के पास भूमि गोचरी, रावण विद्याधर की नगरी में रहने वाला, ठोस सोने की लंका, क्या साथी से पुण्य है उसका? ठोस सोने की लंका, रोड में भी पीला पीला चमचमा रहा है, मकान ऐसे कैसे देखने लायक, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं
सारी की सारी ठोस सोने की बनी दीवार। कभी कल्पना करके देखो, किसी का पूरा घर, किसी का पूरा आंगन, किसी का पूरा नगर, किसी का पूरा देश ठोस सोने का बना हो। रावण का ऐसा पुण्य था। पुण्य का मतलब धर्म नहीं होता। पुण्य जब उदय में आता है आपको उत्तमोत्तम वस्तुओं की प्राप्ति कराता है, लेकिन जब धर्म फलता है जीवन में तब कुछ और दिखाई देता है। रास्ते प्रशम, उपशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य के दिखाई देते हैं। धर्म का कमाल अलग है, पुण्य का कमाल अलग है। अभी आप पुण्य भोग रहे हैं ना, पुण्य भोग रहे हैं महाराज, कोई हल्का पुण्य भोग रहे हैं, कोई बजनी पुण्य भोग रहे हैं। अपने परिवारों में भी देखिएगा, कुछ का व्यवसाय ऐसा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, सेठ जी आएंगे, छोटा सा सोने के एक पायल भी खरीदनी है तो उसी की दुकान से, एक नाक की लौंग खरीदनी है, 15 दुकानें हैं उसी की दुकान से। अभी मैं सतना में था, सतना में एक महावीर ज्वेलर्स है, गोलू मोलू की दुकान है। सब्जी मंडी में जैसे भटा भिंडी बिकता है ऐसा उसकी दुकान में सोना बिकता है। लोग झोला में नोट लेकर के लाइन लगा करके बाहर खड़े रहते हैं, भैया पहले ये खरीद लें फिर हम खरीद लेंगे। क्या है? सातिशय पुण्य। पुण्य इष्ट वस्तु की प्राप्ति कराएगा, लेकिन पुण्य का मतलब धर्म नहीं है। धर्म कुछ और है। यही 10 धर्म जिसको अपन ने एक एक दिन सुना और सुन करके हल्के में लेकर के निकाल करके छोड़ करके और फिर नित्य जीवन में जीने लगे। नैमित्तिक पर्व आया था 10 दिन के लिए, पूरी दिगंबर जैन समाज धर्मात्मा थी। 11वें दिन वही जुलाहों की लठालठी फिर शुरू हो गई। फिर बमचक का मसाला डोसा दिखने लगा, किसी को कॉफी दिखने लगी, किसी को कुछ और दिखने लगा, किसी को तो दूसरे दिन रेस्टोरेंट दिखने लगा, कोई सराफा चला गया रात में 2 बजे। जिसने 10 दिन का उपवास किया वो 11वें दिन रात को 2 बजे कचौड़ी खाता हुआ सराफा में पाया गया। क्या है? बोले वो नैमित्तिक धर्म था, 10 दिन के लिए पर्यूषण पर्व आए थे, उसमें जितनी साधना करनी थी कर ली। 11वें दिन तो अब जो है तो है, वो तो है ही है। ताड़का कितना भी सुंदर रूप क्यों ना बना ले, लक्ष्मण की आंखों के सामने खड़ी हो जाए, लेकिन कभी ना कभी तो अपने ओरिजिनल रूप में आएगी। 10 दिन बाद जितने भी धर्मात्मा थे वे फिर नाली के ठेला के ऊपर खड़े मिले। जितने भी ठेले लगते हैं वो नाली के ऊपर लगते हैं, और आपका धर्म तो वही है। धर्म क्या है? जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़े, अंतरंग से वो सहजता में बोले चाय पीनी, अरे पी लेंगे, कल्लू की दुकान में जाके पी लेंगे, नहीं बनाओ तुम, हमारा क्या बिगड़ रहा है। तो कल्लू की दुकान में जाके चाय पी लिया। बोले खाना, बोले तुम बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो भी ज्यादा कोई विकल्प नहीं है। हमारी गुप्ता जी की होटल पक्की है, वहां पे हमारी टेबल पक्की है, वहीं जाते हैं, वहीं खा करके वापिस आ जाएंगे। ऐसे भी लोग मिलते हैं संसार में। तो आचार्य श्री जी कहते हैं पुण्य को धर्म समझने की भी गलती मत करना। पुण्य जब भी उदय में आएगा इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करा देगा। अब उस इष्ट वस्तु की प्राप्ति के निमित्त से आप पाप बंद भी बांध सकते हैं और पुण्य बंद भी बांध सकते हैं। फिर उसका सर्किल चलेगा, फिर कुछ और मिलेगा। सुनने वाले सुन रहे थे, बहुत सारी महिलाएं सुन रही थी। वो महिला भी बहुत गौर से इस बात को समझ रही थी कि पुण्य में और धर्म में अंतर बताया। गुरुदेव ने धार्मिक क्रियाओं में और धर्म में अंतर बताया। 2 अंतर हो गए, धार्मिक क्रिया में और धर्म में, और पुण्य में और धर्म में, दोनों में अंतर हो गए। कान से महिला बहुत गौर से सुन रही थी, धारणा बना रही थी, अपने पति को बारे में बार बार चिंतन कर रही थी कि मेरा पति ऐसा ही तो करता है। जब भी पति से पूछो तो यहाँ पे उसके गुट का दबा रहता है, उससे पूछो कहे अपन चले मंदिर, हाँ टमाटर मंदिर आई की लागत, जब देखो तब है, अब मंदिर से तो आ रहे हैं, अब डुबा रहे मंदिर में घुस जाए, उधर ही बैठ जाए, दुकान धंधा नहीं डरे। हाँ भैया, अब उसने ऐसा बोल दिया, अब वो चुप। और जब देखो नीचे उतरी तो अपने बच्चे से कहता तुम्हारी मम्मी को डर देखा बट बिल्कुल बस मंडर 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 ही में दिखा रहे तुम्हारी मंदिर का मम्मी तो है, डर की चिंता नहीं है, पूरा जब देखो तब मंडर ही मंडर डर रेट है, पूरा दिमाग खराब कर देती है तुम्हारी मम्मी। हाँ ये भी सुन लिया, अब हो गया, हम भी उसको सुनते हैं। आचार्य श्री का परम भक्त है, ऐसा नहीं, बहुत ऊंची हस्ती है, लेकिन क्या परिवर्तन कैसे लाती है। आर्या भार्या चा पुण्येन बिना न लभ्यते बंधु, बिना तीव्र पुण्य के ऐसी पत्नी नहीं मिलती जो अपने पुरुष का अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों में सहयोग करती हो। सहयोग करने वाली पत्नियां मुश्किल हैं। दुनिया भर के काम में तो सहयोग कर देंगे, मनाली घूमने जाना हो तो बैग हमारा पहले से पैक मिलेगा, तुम्हारा भी पैक मिलेगा, कुछ भी नहीं भूलेंगे हम, तुम्हारा ना अपना, एक आध एक्स्ट्रा हो जाए तो बात अलग है। संसार के मार्ग की पत्नियां मिल जाएंगी। आचार्य श्री जी ने कहा कि पुण्य में और धर्म में समानता नहीं है, पुण्य अलग वस्तु है। फिर आचार्य श्री जी ने जब रावण का उदाहरण दिया तो आचार्य श्री जी ने जब रावण के वैभव को बताया, क्या नहीं था उसके पास बताइए आप, उसके पास रूप 1 नंबर, उसके पास शक्ति 1 नंबर, उसके पास क्षमता 1 नंबर, पांडित्य 1 नंबर, उसके नीचे अधीनस्थ रहने वाले राजा 1 से 1, उसकी आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति है, सब है उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं है। वो साधुओं को भी समझता है, लेकिन अंदर एक ऐसा छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है, वो कीड़ा धीरे 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 से पूरी पुण्य की शक्ति को काट रहा है। सुब्रत केवली के पास जाकर के केवली ने खुद कहा आए हो तो कुछ नियम ले लो। रावण ने नियम ले लिया, जो स्त्री मुझे चाहेगी नहीं मैं उसको स्पर्श भी नहीं करूंगा। रावण को इस बात का गर्व था कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो मुझे नहीं चाहेगी, तो उसने ऐसा नियम लिया। सुब्रत केवली ने उसके लिए भी आशीर्वाद दे दिया। इतिहास गवाह है, रावण ने कभी
माता सीता का स्पर्श भी नहीं किया बंधुओं। उसने छल से सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाया, छल से विद्याधर की नगरियों पर लेकर के गया, अशोक वाटिका में उसको उतारा, लेकिन कभी स्पर्श नहीं किया। पुतला आज भी जलाते हैं, आज भी उसका पुतला जलता है। अभी कुछ दिनों बाद दशहरा आएगा, दुनिया भर के लोग दशहरे में रावण के जलने की अनुमोदना करने के लिए पहुंच जाएंगे। ये सब तीव्र हिंसा का अनुबंध करने वाले पाप कर्म को बांधते हैं। जब उदय में आएगा, घर में बड़ा बनाते बनाते बड़ा फूटेगा। बड़ा फूटना देखा है कभी? उड़द की दाल का बड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाते बनाते तेज कढ़ाई में अचानक चट चुट्ट की आवाज आती है, बड़ा फूटता है, और जो पाप की अनुमोदना करने के लिए गया था उसका पूरा मुंह बिगड़ जाता है। क्यों? जैसे वहां पे चक्री फंसा करके वहां पे कर्म बांधे थे, बड़े खुश हो रहे थे, अब वो नियति कैसी लेकर के आती है, बड़ा विचित्र है। अभी 5-7 दिन पहले घटना घटी। एक महिला 8 दिन 10 दिन का उपवास हो गया था। उपवास होने के बाद वॉशरूम पे गई, वॉशरूम पे जाने पर चक्कर आ गया। चक्कर आने पर जब गिर रही थी तो गिरते वक्त गीजर का नॉब ऑन हो गया और शॉवर से गर्म पानी पूरा उसके शरीर पर गिरने लगा। उबलता पानी शरीर पर गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, बेहोश पड़ी रही। 70% तक महिला जल गई। जब मुझे पता चला, मैंने कहा देखो कैसा कर्म उदय में आता है। कहां कर्म उदय में आया, किसी ने सोचा नहीं था। गर्म पानी का नॉब ऑटोमेटिकली वॉशरूम पे ऑन हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, वहीं पर आदमी पड़ा रहेगा। अब चक्कर आ गया, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस में पानी गिर रहा है, शरीर पे फोले पड़ गए, पूरा शरीर झुलस गया। अब उसको उदयपुर ले गए इलाज के लिए। क्या सोच करके जी रहे थे, क्या नियति ने रंग पैदा कर दिया। ये सब जितनी भी हिंसा की अनुमोदना करते हैं, जो लोग रावण के जलने की अनुमोदना करते हैं, जिन लोगों ने कभी भविष्य में की है, कभी अतीत में की है, उन सब के लिए जैन शासन कहता है एक बार प्रत्याख्यान कर लीजिए। अपने भगवान के सामने, इष्ट देव के सामने खड़े होकर के अपने मुख से बोलिए, आज के बाद मैं किसी भी प्रकार के हिंसा के करने की, कराने की, करते हुए कि मैं कभी भी किसी की अनुमोदना नहीं करूंगा। मैं आज से इस बात के लिए संकल्पबद्ध होता हूं कि दशहरा में कभी भी रावण के जलने की ना अनुमोदना करूंगा, ना मैं वहां पर जाकर के देखूंगा। ये संकल्प करना, भगवान के सामने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया और उसी दिन से आप उस पाप से मुक्त हो गए जो आपके पल्ले पे बंधा था। अगर आपने उसको नहीं किया, निरंतर कर्म का आश्रव हो रहा है। मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं कई महिलाओं को, अच्छा साफ सुथरा चेहरा है, यहाँ पर पूरे में जले जले के निशान है, हाथ में जले के निशान है। क्या हुआ महाराज? महाराज बड़ा फट गया। बड़ा फटा, थोड़ा नहीं, एकदम से फटा, बहुत तेज फटा। उठ करके किनारे खिसकने का मौका नहीं मिला। उठ करके अब बताओ, वॉशरूम पे गर्म पानी पड़ रहा है। किसने सोचा होगा इस तरीके से पीड़ा सामने उदय, कर्म उदय में आएंगे? लेकिन कर्म उदय में आता है। जब वो गुरुवर इस बात को समझा रहे हैं तो सुनने वाला बहुत गंभीर होकर के सुन रहा है और मन के अंदर मात्र एक भावना है कि मुझे आर्या भार्या च पुण्येन बिना न लभ्यते, तो मुझे अपने पति के लिए पुण्यवती पत्नी बनना है। मैं उसके धर्म को और व्यवस्थित करूंगी, मैं उसके अर्थ को व्यवस्थित करूंगी, मैं उसके काम को व्यवस्थित करूंगी, मैं उसके मोक्ष पुरुषार्थ को व्यवस्थित करूंगी। महिला सुन करके अपने परिवार के लिए धारणा बना रही है। धारणा बना करके अंदर वो भाव चल रहा है कि ये क्या करते हैं और गुरुदेव कैसा कहते हैं। गुरुदेव ने जब कहा कि पुण्य देखो, रावण का देखो, राम का देखो, लेकिन राम का सातिशय पुण्य है और इतनी संपत्ति होने के बाद भी सामान्य पुण्य है। केवली मिल जाए, उसके सामने जाकर के जो व्यक्ति लौट आए, कितना हल्के पुण्य का धनी है। यहाँ तो एक सामान्य साधु के सामने से हटने का मन नहीं करता, लोग कैसे केवली के सामने से वापस लौट जाते होंगे। फिर आचार्य श्री जी कहते हैं, सिर्फ धर्म को ही नहीं, पत्नी वो है जो व्यक्ति के अर्थ पुरुषार्थ में भी सहयोग करती है। अर्थ का संयोजन करना ये स्त्रियों का सबसे बड़ा दायित्व है। वो घर के अंदर रहती है, छोटी छोटी राशियां वो समय पर संचित करती रहती है। जब सब कुछ अच्छा रहता है, धीरे से पति से कहती है 5000 दे दो, काम है, काम हो या नहीं दो, मांग लेती है। 5000 दे दो, 2000 दे दो, 500 है, 800 है, 200 है, 100 है, कुछ भी है, बिल्कुल नियमित खर्चा करने के बाद जितना है उसको संचित करके रखती चली जाती है। सुरक्षित निधियां निकलती हैं महिलाओं की जब बेटियों की शादी होती है। बेटी की शादी होती है तो उसकी माँ के पास 20-25 तोला सोना 25 साल की लड़की के लिए अपने आप निकल आता है। इतना कहाँ से लाए? बोले हम तो जानते थे तुम्हें धंधा से फुर्सत ना मिलेगी, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके इतना मैनेज कर लिया है कि 30-40 तोला सोना तो हम अपनी लड़की को आराम से दे सकते हैं। ये अर्थ संयोजना। मैंने बहुत सारे ऐसे सुव्यवस्थित परिवार देखे जिन परिवारों में सुबह सोकर के उठते साथ ही पति जब नहा धोकर के मंदिर से घर जाता है, मंदिर से दुकान जाता है, तो अपनी पत्नी को 1200 रुपए दे देता है। घर में देखता था मैं इस बात को, रोज के 1200 रुपए आपको दे दिए जाएंगे। इस 1200 रुपए में आपको पूरा घर मैनेज करना है। हमारी जितनी ताकत है उतनी देंगे। किसी को 1200 मिलते हैं, किसी को 600 मिलते हैं, किसी को 2000 मिलते हैं। तो जिनके यहाँ मैं उठता बैठता था वो अपनी श्रीमती को रोज का 1200 रुपए देते थे। इस 1200 रुपए में परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए सब्जियां आएंगी, गैस सिलेंडर का पैसा भी आपको इसी में भरना पड़ेगा, बच्चों के छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आप इसी से कंप्लीट करेंगे, बिजली का बिल भी, चूंकि आपका घर है तो बिजली का बिल भी आप इसी 1200 रुपए में से मैनेज करेंगे। इसी में आप दूध वाले को पैसा देंगे, इसी में आप काम वाली बरौनी को भी पैसा देंगे, इसी में घर के अंदर जो छोटी मोटी चीजें लानी ले जानी है वो सब आप मैनेज कर लेंगे। हमसे आप दोबारा पैसा नहीं मांगेंगे। क्या मैनेजमेंट है? आपके घर के अंदर ऐसा मैनेजमेंट नहीं होगा।
लेकिन ऐसे मैनेजमेंट की आज आवश्यकता है। इस तरीके के मैनेजमेंट में महिलाएं अर्थ की संयोजना करना बहुत बखूबी सीख जाती हैं। कितना पैसा खर्चा करना है कर दिया, उनको बता दिया इतनी रिक्वायरमेंट में इतना पैसा आपको प्रतिदिन बनेगा। अब जितना आपकी रिक्वायरमेंट थी, सब्जी का पैसा वो उसकी मम्मी से पूछो, गोलू की मम्मी बताएगी, बिजली का बिल गोलू की मम्मी, दूध का पैसा गोलू की मम्मी, नौकरानी का पैसा गोलू की मम्मी, तुम्हारे छोटे मोटे खर्चे गोलू की मम्मी, सब गोलू की मम्मी के पास है। उसमें वो पूरा परिवार का प्रतिदिन की दिनचर्या भी मैनेज करती है और साथ ही साथ थोड़ा सा पैसा बचा करके अपने पास भी रख लेती है। और पति को इस बात की संतुष्टि रहती है, जितना खर्चा होगा होगा, नहीं होगा तो पैसा घर में रखा है। इस तरीके के पैसे देने से घर में चोरियां नहीं होती। घर में चोरी नहीं होने पर घर का वातावरण सुरम्य और शांत बना रहता है। अब किसी बच्चे को कुछ खाना है, पीना है, पापा से मांगेंगे तो पापा चिल्लाते हैं। पापा से कभी मांगा नहीं जा सकता, पापा से छीना जा सकता है, ये देंगे नहीं। और जो लोग ये सोचते हैं कि पापा देंगे, पापा कभी ना देंगे भैया, पापा जब तक न मरेंगे तब तक न देंगे। पापा से छीनना पड़ता है। और क्या मैनेज करना पड़ता है? मैनेजमेंट क्या है? 1200 रुपए दे दिया, 1200 रुपए में घर मैनेज करो। घर मैनेज के साथ जितना पैसा थोड़ा बहुत बचा लिया, बचा हुआ पैसा सुरक्षित निधि में रखा है। कभी अड़चन आ गई तो पति पत्नी से पूछता है कुछ पैसे हैं क्या, तो पत्नी चेहरा देख के ताड़ लेती है कि मेरा पैसा हड़पना चाहते हैं कि इसको जरूरत है। हड़पना चाहते हैं तो सब हमारे पास कहाँ पैसा है, एक पैसा नहीं, हमें तुम पैसा देती कब हो। और जैसे ही लगे कि मुसीबत आ गई है, हाँ सुनो हमारे पास 5 पेटी पड़ा है, तुम ले लो। जबलपुर में अभी कोरोना टाइम पीरियड में एक माँ के पास से 83 लाख रुपए निकले। कहाँ से? चौंके से। चौंके से 83 लाख रुपए निकले। मनोज स्टूडियो करके गंजीपुरा में एक दुकान है, कल्लू नाम लड़के का नाम है। उसकी माँ ने जैसे पता चला कि बेटा, माँ ने, बच्चे ने कहा मनोज ने कि माँ 100 के और 500 के नोट बंद कर दिए हैं सरकार ने, 1000 के, 500 के, 2000 के जो भी बंद कर दिए। बोले बेटा हमारे पास सचू पड़े हैं तो कल ले आइयो, हम कल कर देंगे। माँ ने निकाल के दिए 83,000 रुपए। लड़के को बड़ा अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन निकाल के दिए 1.5 लाख रुपए। बड़े मम्मी के पास बहुत पैसा है। बस 5 दिन तक लगातार पैसा निकला तो लड़का समझ गया भी पैसा और निकलेगा। निकलते 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 20 दिनों में माँ ने सिर्फ चौके के अंदर से 83 लाख रुपए निकाला। 83 लाख रुपए निकाला तो लड़का बड़ा खुश हो गया। उसने 2.25 करोड़ रुपए बैंक से ब्याज लिया, 2.25 करोड़ रुपए की, 2.5 करोड़ रुपए की एक दुकान खरीद ली। कोरोना के टाइम पीरियड में दुकान खरीद ली, शोरूम बना दिया। पूछा कैसे? हमने पूछा कैसे भाई? बोले कुछ नहीं, मम्मी के पास 83 लाख रुपए निकले थे, उसी में थोड़ा सा पैसा और लेकर के दुकान बना दी। ये सुरक्षित निधि अर्थ संयोजन अगर आप करना जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इसको जानना पड़ेगा। आपको अपने परिवार को चलाने के लिए स्त्री को अर्थ संयोजन की कला सिखानी पड़ेगी। आजकल बेटियां तो प्रोफेशनल एजुकेशन तो बहुत सीख रही है, लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन सीखने के बाद भी उनको अर्थ संयोजना नहीं आती। बड़े घर की लड़की से कितना ही खर्चा करा लो, अगर उसका खुला हाथ है तो फिर इनको कभी पैसे की कदर नहीं है। और जिसको इस तरीके से अर्थ संयोजना दिखा दी, आप कभी करके देखिएगा, ट्राई बॉल मारेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। महाराज जी ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि सुबह उठो, दुकान जाने से पहले उसको 1200 रुपए रोज थमा दो। हाँ सुनो, ये तुम्हारा पैसा। बहुत प्रेम से 1200 के नोट गिन गए, पूरे घर के टंटे से मुक्ति। क्या 36,000 रुपए महीने का खर्चा तो घर का 36,000, 40,000, 50,000, 70,000 बनता है आपका, जिसका जिसका जितना स्टैंडर्ड है। आप कुछ घर ऐसे हैं जिनके यहाँ 20,000 रुपए की रोज सब्जी आती है, उनके घर में 1 लाख रुपए रोज दिया जाता है। बड़े खानदानी घरों में ऐसा भी होता है, आपने सोचा नहीं होगा। 20,000 रुपए की सब्जी बोले आती है। बड़े बड़े घर हैं उनके घरों में वैसा व्यवहार होता है। आप अपने घर के हिसाब से, लेकिन पत्नी को अर्थ संयोजना, आचार्य जी की वो बात रानू सुन रही थी बहुत अच्छे से। वो देख रही थी कि किस तरीके से पति जो है धर्म क्रिया में निपुण है, पुण्य में निपुण है, लेकिन धर्म में निपुण नहीं है। क्रोध मान माया लोभ से रचे पचे हैं, लेकिन धार्मिक क्रियाएं पूरी करते हैं। और पुण्य की क्रिया को धर्म समझ करके आदमी गलफत में है। पैसा खूब आता है, पैसा खूब आने के कारण वो पूरी संयोजना झोला के झोला इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो। वही रास्ते के गुटके के जो थैले थे ना, उसी में पैसा आता है। जब किराना दुकान वाला प्रॉपर्टी डीलर बनता है तो उसके यहाँ जब भी पैसा आएगा, राष्ट्र के गुटके के, विमल के गुटके में, है ना, माणिक चंद के गुटके के थैले में, इसी में पैसे का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। पैसा आता रखती जाती। फिर जब गुरुजी की ये बात सुनी तब उसको लगा कि जो घर के अंदर विशाल अर्थ की संयोजना लगातार हो रही है, ये मुझे संयोजित करना है। आप आश्चर्य मानेंगे, अपने पति को समझा करके उसने कुंडलपुर के बड़े बाबा में 11 करोड़ रुपए की राशि दान करी। वो परिवार है जिस परिवार ने भाग्योदय तीर्थ सागर के लिए अपने घर की तिजोरियां खुली रखी हैं। जब जितना पैसा चाहिए है, कमी है तो उठा करके हमारे घर से ले जाओ। 5.5 करोड़ ले जाओ, 10 करोड़ ले जाओ, 2 करोड़ ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। ऐसा खुला दिल रखा। पत्नी ने संयोजना बनाई, अर्थ संयोजना बनाने वाली। हम नाम भी बता देंगे, नाम बताने में क्या है, लेकिन है। अभी तो महिला का नाम सुन लो, रानू। पति का नाम पता कर लो। जब रानू को घर वाले का नाम अपने आप मुंह से कहीं ना कहीं से निकल आएगा। जब अर्थ संयोजना की जवाबदारी गुरुजी ऐसी समझा रहे थे कि आर्या भार्या च पुण्य बिना ना लभ्यते, बिना पुण्य के अच्छी पत्नी नहीं मिलती भैया। पत्नी मिलेगी खिंचातानी करने वाली, चिटचिट करने वाली, चिटचिट करने वाली, समझने वाली नहीं मिलेगी। समझने वाली मिली तो सौभाग्य है। और उसके बाद भी उसका ये इतना संयम रहता है कि मैं अपने पति को, चूंकि ये मेरा पति है, मैं अपने पति को वास्तविक धर्म क्या है ये दिखा दूंगी, सिखा दूंगी, तैयार कर दूंगी। अर्थ की संयोजना मैं इसकी तैयार कर दूंगी, काम की संयोजना भी मैं इसकी तैयार कर दूंगी। एक वासना वाला काम होता है, एक काम पुरुषार्थ होता है। काम पुरुषार्थ जब होता है, वह काम पुरुषार्थ गुरु की आज्ञा लेकर के विधि विधान पूर्वक प्रभु की परिक्रमा लगा करके
नियमित दिनों में सिर्फ 14 दिन का पुरुषार्थ करने की प्रेरणा उत्तर पुराणकार ने, महापुराणकार ने अपने अंतिम 100 पृष्ठों पर लिखी है। जिनसेन स्वामी ने जिस पुरुषार्थ को पुरुषार्थ कहा है, काम को यूं तो वासना की दृष्टि से कहा है, लेकिन जैन शासन उसको भी पुरुषार्थ कहता है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ के माध्यम से उत्तम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की संयोजना के साथ जो संतान की उत्पत्ति है, उसको तो ग्रंथों में काम पुरुषार्थ कहा है। अब यहां शादी हुई, शादी होने के साथ ही कश्मीर घूमने चले गए, कश्मीर गए, उल्टा सीधा खाया पिया, गोवा चले गए, खाया पिया, होटल में रुके, वहीं पर वासना का खेल खेला और पता चला वहीं पे एक संतान आ गई, पेट में संतान आ गई। 1.5 महीने बाद महिला को पता चला। अब वो संतान की उत्पत्ति स्थान क्या है, आप मुझे बताइए। जो संतान इस तरीके से आपके घर के अंदर आई है, वो कहां पैदा हुआ? बोले गोवा की होटल पे। कोई गोवा की होटल पे पैदा हुआ, कोई कश्मीर में पैदा हुआ, कोई स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ, कोई दुबई में पैदा हुआ, कोई बैंकॉक पटाया में पैदा हुआ। रह कहां रहा है? यहाँ। संस्कार कहां का है? वहां का। तो वो पुरुषार्थ जो कहता है, पुरुषार्थ कहता है कि पुरुषार्थ की जो विधि है, आपको महापुराण का अंतिम 100 पृष्ठ पढ़ना होगा। हर चीज तो पूरी तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन इशारा तो जरूर दिया जा सकता है। उस पुरुषार्थ की क्या व्यवस्था होती है, उस पुरुषार्थ को भी जब गुरुवर समझा रहे थे ऐसी शालीन शब्दों में कि वासना में और पुरुषार्थ में अंतर होता है। जो संतानें ऐसे किसी होटल में पैदा हुई हैं, उसमें उसी तरीके के खान पान की और उसी तरीके की भावनाओं की संयोजना बनेगी। लेकिन जिन संतानों में घर के अंदर ला करके विधिवत ज्योतिष नक्षत्रों से देख करके, पूछ करके, हर चीज में करते ना, सवाया डेढ़ा, आज अष्टमी है, आज 14 है, आज अमावस है, अभी चर लगा है, अभी द्वेष है, अभी मृत्यु योग चल रहा है। ये सब चीजें पुरुषार्थ में भी देखी जाती हैं। पुरुषार्थ में भी देखी जाती हैं कि शुक्ल पक्ष में काम पुरुषार्थ करेंगे। शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिनों से पहले अगर व्यवस्थित हो जाता है तो बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे पुरुषार्थों के माध्यम से संतान लाई जाती हैं। ये संतानें साजिशे पुण्य वाली निकलती हैं। इन्हीं में से कई साधु आपको मुनि बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। जितने भी मुनि हैं, इन सारे मुनियों में उनके डेट ऑफ बर्थ और उनके जन्म स्थान में देखिएगा कितने साधु ऐसे हैं जो शुक्ल पक्ष की पैदाइश है, शुक्ल पक्ष में ही हुए। इनकी संख्या 70% से ज्यादा मिलेगी। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मुनि बनने पर भी एक ज्योतिष शास्त्र कहता है, पहले से ही आचार्य जो है उसके हाथ में वैराग्य दीक्षा की रेखा भी देख लेते हैं कि इसके हाथ में ये सब चीजें फलेंगी भी कि नहीं फलेंगी। तो फलने वाली चीजों में इस तरीके के पुरुषार्थ के साथ सामने धर दिया जाता है। गुरुवर ने जब शालीन शब्दों में ये बात कही तो उस महिला के दिमाग में धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, ये 3 पुरुषार्थ बैठ गया। फिर आचार्य जी कहते हैं मोक्ष भी एक पुरुषार्थ होता है। अब मोक्ष पुरुषार्थ के लिए पत्नी सहयोग देने वाली मिल जाए, बड़ा सौभाग्य की बात है। महाराज मोक्ष का मतलब तो वही है कि सोच करो, दिगंबर लो, पीछे का मंडल पकड़ो, बाहर निकल जाओ, इसको मोक्ष पुरुषार्थ नहीं। एक परंपरागत गृहस्थ का मोक्ष पुरुषार्थ है। पत्नी के साथ मोक्ष पुरुषार्थ क्या है? 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए, पत्नी ने भी और पति ने भी। एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, व्रतों का पालन करते हैं और परंपरा से मुक्ति के लिए भी अपनी संयोजना बनाते हैं। आपके अपने कभी जीवन में आपने इसको विचार भी नहीं लिया होगा कि मुझे अपने जीवन में रहते रहते जब इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, जब शरीर काम पुरुषार्थ के लिए साथ देना बंद करने लगता है, जब वासनाएं उठना ही, तरंगे उठना ही बंद हो जाती हैं, लाख कोशिश करेंगे तो भी जब तरंगे नहीं उठती हैं, तब अपने गृहस्थ जीवन को एक परिवर्तन देना पड़ता है। उस परिवर्तन में जिस कमरे में बैठ करके भोग किया है, उसी कमरे में बैठ करके पत्नी के साथ बैठ करके बोलते हैं, शरीर बिल्कुल थक सा गया है, अपन दोनों प्रतिमा के व्रत ले लेते हैं। जब पति पत्नी से कहता है तो पत्नी को माइंड मेकअप करने में टाइम लगता है, लेकिन जब पत्नी पति से कहती है तब पति को माइंड मेकअप करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एक बार पत्नी कह दे 2 प्रतिमा के व्रत अपन को ले ही लेना चाहिए, आप 2 प्रतिमा के व्रत लेना चाहिए, तो पति ऐसे पलट लेकर, बोले तुम्हारी भावना है क्या? हमारी भावना तो है 2 प्रतिमा के व्रत लेने की, आप अगर आज्ञा दे दो तो। हाँ ठीक है, चलो हम चलते हैं। महाराज के पास गए, पति पत्नी दोनों, तुम निर्वाह करोगी, तुम संभालोगी, हम सब संभाल लेंगे। कुएं का पानी हमारे हमसे चिक चिक मत करना, हम कर लेंगे। 16 का भोजन बोले हम सब कर लेंगे, तुम्हें तो सिर्फ बैठ करके हमारे साथ खाना है, रहना है, सब करना है। पूजा हमारे साथ कर लेना, थाली हम लगा देंगे, रोटी हम बना के दे देंगे, तुम्हारा सब धर्म का पालन हो जाएगा। ऐसी पत्नी मिलना कितना सौभाग्य है। क्या अभी तो मिली है, वही बैगन बन रहा है अंदर, महाराज जी आलू दम की सब्जी बनी है पति के लिए, श्रीमान जी खा रहे हैं, कांदा अदरक खा रहे हैं, गार्लिक के पेस्ट के साथ चाटे जा रहे हैं, सड़ी हुई इमली खा रहे हैं, बासा नमक खा रहे हैं। ये क्या पुण्य है? ये पुण्य है क्या? अरे ये तो रिक्शा वाले का मिल जाएगा। उसके घर में भी अभी कहीं पर रुके थे मल्टी में, तो बगल में झोपड़ी बनी थी, वहां से भी आलू प्याज की, लहसुन की सब्जी की बढ़िया बघार की खुशबू आ रही थी। सरसों के तेल में जब छनता है बहुत दूर तक उसकी खुशबू जाती है। ऊपर आ रही थी, ऊपर आती हुई खुशबू को सूंघा, फिर मैंने कहा बताओ अपना टेस्ट और रिक्शे वाले का टेस्ट एक ही है? जो उसके घर में बन रहा है वो इस बड़े घर में भी बन रहा है, दोनों का टेस्ट एक ही है, दोनों एक मेंटल स्टैंडर्ड के हैं। काश मेंटल स्टैंडर्ड बदल लिया होता कि ये उनका भोजन है जिनके यहाँ गरिष्ठ और इष्ट भोजन, वरिष्ठ भोजन नहीं मिलता। पनीर की सब्जी बनाते घर के अंदर, क्या बुराई थी? छेना का रसगुल्ला खिलाते, नहीं आलू का रसगुल्ला खिलाएंगे महाराज। अरे क्या है उसमें भाई? नहीं आलू के अंदर भालू है, वो इतना अच्छा लगता है कुछ ना पूछो। दुनिया में ये जो आपको अच्छा लगता है ये वास्तव में आपका विकृत स्वभाव है, विवाह परिणमन। आचार्य भगवंत कहते हैं जीवन के दाम्पत्य जीवन को अगर 20, 25, 30 साल अगर अच्छा जी लिया है, तो अगर मान लीजिए आपकी शादी के 30 साल हो गए हैं, तो शुरुआत में जिस साल दीक्षा हो जाए, जिस साल आपकी गृहस्थ धर्म की दीक्षा, शादी को भी दीक्षा कहते हैं, उसको कहते हैं गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव। जैसे यहाँ पे मुनि दीक्षा महोत्सव मनाते हैं ना, ऐसे ही सालगिरह को सालगिरह नहीं कहते,
वर्षगांठ नहीं कहते, उसको कहते हैं गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव के सानंद 32 वर्ष पूर्ण हुए महाराज। उसमें क्या हुआ, पति पत्नी का आदर करके कहता है, ये जब से मेरे जीवन में आई तब से मैंने जीवन की परिभाषा सीखी। काम पुरुषार्थ को संयमित इसने किया, इसी ने सबसे पहले अष्टमी चौदस के व्रत लिए, इसी ने अष्टांगा का त्याग कराया, इसी ने हमको पर्युषण पर्व में पाप से बचाया, इसी ने हमको शुद्ध भोजन की व्यवस्था दी। जीवन उस स्त्री का, धर्म पत्नी का सफल हुआ। आर्या भार्या च पुण्येन बिना न लभ्यते बंधु, बिना पुण्य के आर्या छंद और भार्या पत्नी मतलब अच्छी पत्नी बिना पुण्य के नहीं मिलती। किसी ही घर कलिहारी नारी कै बैरी संभाई, किसी ही के दुख बाहर दिखे किसी के उर दुचिताई, कोई पुत्र बिना नित झूरे होए मरे सब रोबे, खोटी संतति सो दुख उपजे क्यों प्राणी सुख सोबे। ये पढ़ते तो कई बार हैं लेकिन समझ में नहीं आता। गुरुवर जब इस बात को बता रहे थे कि मोक्ष पुरुषार्थ भी इस तरीके का पुरुषार्थ होता है कि आपने जिस दिन आपकी शादी हुई गुरु के पास जाकर के एक दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, बस महीने में एक दिन का, हर साल एक एक दिन का ब्रह्मचर्य व्रत बढ़ाते चले जाएंगे। जब शादी के 30 साल गुजर जाएंगे, 30 साल में 30 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत हो जाएगा, उसके बाद दोनों बैठ करके फिर गुरु के पास आकर के बोलेंगे हम दोनों ने गृहस्थी जी ली, गृहस्थी जीने के बाद अब हमारा मोक्ष पुरुषार्थ के लिए रास्ता खोलिए, हमको 2 प्रतिमा 5 प्रतिमा 7 प्रतिमा के व्रत दे दीजिए, हमारे पर्याप्त धन है, हम उस संपत्ति के साथ जीवन जी लेंगे। इन 4 पुरुषार्थों को सफल करने का श्रेय जाता है स्त्री को, पुरुष को भी जाता है, लेकिन यहां पर महत्वता तो स्त्री की है। अब वही अगर पतंग के रास्ते पे खींच करके खड़ा कर दे, नाली के ठेला में पुरुष खड़ा नहीं होना चाहता, लेकिन पत्नी बोले तुम्हें तो बस घर के अंदर घुसे रहो और मम्मी के हाथ की रोटी खाते रहो, तुमको नहीं दिखता कि हमको मनाली घुमाने ले जाओ और वहां पर हमको कुछ कचौड़ी खिलाओ, समोसा खिलाओ और कुछ खिलाओ, क्या खिलाओ, जो भी है खिलाओ। अब नॉन वेजिटेरियन होटल में क्या खिलाओ, अब पक्षियों के हाथ का क्या खिलाओ, घर का शुद्ध खाओ, शुद्ध बने रहो। इस तरीके के मानसिकता के साथ जिसने भी जीवन को समृद्ध किया है उसी को एक अच्छी पत्नी होने का दर्जा मिला। अब वो रानू सुनती रही, सुन करके उसने गुरुवर के इस उपदेश को अपने पति पर लागू किया। जब भी पति आक्रामक होता तो वो कहती तुम्हारी धार्मिक क्रियाओं से तुम्हें मोक्ष न मिले, ध्यान रखियो। क्यों? क्योंकि तुम बातें तो बहुत करते हो लेकिन उतना ही गुस्सा करते हो, उतना ही मान करते हो, उतना मारदा गुरु तुम्हारे अंदर नहीं है, मायाचारी करते हो। पत्नी पति से बोल रही है, उसको लगातार अपडेट कर रही है, लगातार उसको सिखा रही है कि ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। आज उस रानू ने अपने सट्टू का पूरा रंग बदल दिया। वर्णी कॉलोनी सागर में रहते हैं वो दंपति, नाम है सट्टू, सट्टू कर्रापुर। सट्टू कर्रापुर नाम सुना होगा आपने, आचार्य जी के महारथियों में उसकी गिनती आती है। कभी उसने भाग्योदय के लिए मना नहीं किया बंधु। जब कभी भी हुआ मेरे खुद के कलश लेने के लिए वे हमेशा उतारू रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जगह में मैं चातुर्मास करूं वो लगातार फोन करके एक बार तो पूछ ही लेते हैं मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आप मुझे बता दीजिए। उसकी पत्नी का जो एक अहम रोल है, घर के अंदर झोला आएगा तो ये झोला कहां जाएगा पति से ज्यादा पत्नी को पता है। अर्थ पुरुषार्थ का संयोजन हम करेंगे, काम पुरुषार्थ का संयोजन हम करेंगे, मोक्ष पुरुषार्थ का संयोजन हम करेंगे, शुद्ध भोजन हम बना करके देंगे, व्रत संयम तुम्हारा नियम हम पलवाएंगे। ऐसी एक पत्नी भी अगर किसी के जीवन में मिल जाती है, पति अंदर ही अंदर गौरवान्वित होता रहता है कि मेरी पत्नी में जो चाहिए था मुझे प्रभु की कृपा से सब मिला। आपको मिला कि नहीं मिला एक बार तय करिएगा, लेकिन उस दंपति को किसी की नजर ना लगे। लोग कभी उसके बारे में विरोध में भी कहते हैं तो पत्नी ही समझाती है तुम्हारे कर्म का उदय आ रहा है, इस कर्म के उदय में शांत रहना है, बस हो गया। और ऐसी शांत रहना है, शांत रहना है, समझाते 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 जिंदगी की 50 साल गाड़ी के इधर से उधर कर दिया। अब दोनों संयम की राह पर आगे बढ़ने वाले हैं। वे भी चाहते हैं कि हम भी 5 प्रतिमा 7 प्रतिमा के व्रत ले लें और आगे बढ़ें। माहौल की तलाश है, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि वो गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। जिस दिन गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का सागर आना होगा, सबसे पहला व्रत लेने वाला व्रती परिवार आपको उन्हीं का मिलेगा, मैं ऐसा निश्चित मानता हूं। मैं वो बात बहुत 1 घंटे में 50-55 मिनट में अपनी बात कह गया, लेकिन बात किसी एक की नहीं कह गया, हर एक के लिए कह गया कि आप भी अपने अंतर मन में टटोलिएगा। अपनी सहधर्मिणी के साथ आपने जिंदगी के 30, 40, 50 साल निकाले हैं, क्या वो आपको पुण्य से मिली है कि पाप से मिली है? और कितनी जगह उसने आपको पाप से बचाया है, कितनी जगह उसने आपको पुण्यवर्धनी क्रियाओं में घर के अंदर रहकर के प्रेरणा दी है। अगर मिला है तो वास्तव में ये लाइन आपके ऊपर भी फिट बैठती है, आर्या भार्या च पुण्येन बिना न लभ्यते। आपके उस पुण्य की अनुमोदना करता हूं कि गृहस्थ जीवन को सफल करने में एक अच्छी स्त्री का जबरदस्त हाथ होता है, ये इस कारिका से सिद्ध होता है। शब्दों को विराम देता हूं, पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। स्क्रीन पर लगा दिया है, क्लिक करें और अभी देखें। जय जिनेंद्र।